देखिए बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस है, H प्लस एन हमें निकाल इन दिस मच एक्वा सोल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड। देखो यहां पर दिक्कत क्या है ना, के की वैल्यू बहुत छोटी दे रखी है, मतलब H प्लस एन ऐसे मिलेगा लेकिन ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर वैल्यू बड़ी होती तो ठीक ठाक वैल्यू मिल जाती है आराम से। मतलब केवल यहां पर एसिड को लेकर चलोगे उससे काम नहीं बनेगा, हमें क्या ध्यान रखना है, एसिड तो है बेटा, साथ में वाटर से भी कंसंट्रेशन देखनी पड़ेगी यहां पर, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और उसका के बेटा बहुत छोटा दे रखा है, ध्यान देना इस बात को। तो हमें वाटर से भी H+ देखने हैं और यहां से भी देखने हैं, एक तरह से यहां पर वाटर भी एज एसिड काम कर जाएगा। तो देखो बेटा क्या करना है, Ha को ब्रेक करोगे तो यहां पर मिलेगा H+ और A-, तो इसकी कंसंट्रेशन में 10⁻³ है, 0 0। एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, 10⁻³ माइनस x मान लेते हैं, तो यहां पर x बनेगा, यहां भी x बनेगा। साथ में यहां पर देख लेते हैं वाटर, वाटर को बेटा ब्रेक करोगे तो ये बनेगा H+ और OH-। यहां पर एक्वस आप लिख सकते हो बेटा, दोनों में ही ऐसे। ये बच्चे कितना ब्रेक होगा वाटर हमें नहीं पता, मान लो y ये बन गया और y ये बन गया इक्विलिब्रियम पर, तो H+ की वैल्यू दोनों में मैच कर जाएगी, तो यहां पर x+ y कर दो, यहां पर भी x+ y कर दो। जो एसिड है बेटा इससे हमें K लेना है और वाटर से KW की इक्वेशन बनानी है, तो यहां पर K बनेगा बेटा H+ इंटू A- अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ha। नाउ पुट द वैल्यू, K कितना आ गया बेटा, क्वेश्चन दे रखा है 4 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू H+ x+y इंटू x डिवाइड बाई 10⁻³ माइनस x, ऐसे लेंगे इसको। तो यहां पर बच्चे हमने वैल्यू ले ली, सिमिलरली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। यहां पर जो x की वैल्यू होगी ना, कंसंट्रेशन ऑफ H+, ये बहुत छोटा होगा, तो हम चाहे तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, 10⁻³ मच ग्रेटर देन x, तो फिर 10⁻³ को बेटा -x ले सकते हैं 10⁻³ के आसपास, ठीक है। और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा x+y इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दो, x+y इंटू एक्स इज इक्वल टू यहां पर बन जाएगा 4 इंटू 10⁻14। ये बच्चों बन गई क्वेश्चन नंबर 1, ये एसिड की वजह से। अब वाटर की वजह से देखते हैं बेटा, KW इज इक्वल टू H+ इंटू OH- आयन, तो KW कितना है 10⁻14 इज इक्वल टू H+ क्या होगा x+y और यहां से ले लोगे y, ये बन गई तुम्हारी बेटा इक्वेशन नंबर 2। और हमें बेटा क्या निकालना है, H+ कंसंट्रेशन, और H+ की वैल्यू बेटा क्या निकलेगी, x+y की वैल्यू। तो अगर इक्वेशन 1 2 को ध्यान से देखो तो x+y दोनों में कॉमन दिख रहा है, एक काम करते हैं बेटा, इक्वेशन 1 + 2 कर देते हैं यहां पर, तो ये बन जाएगा x+y का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻14 प्लस 10⁻14, तो ये बेटा x+y इज इक्वल टू बन जाएगा 5 इंटू 10⁻14। इसको बेटा हम स्क्वायर भी यहां लगा हुआ है, अंडर रूट ले लेंगे तो आंसर हमारा निकल जाएगा, x+y इज इक्वल टू बेटा अंडर रूट ले लेंगे इसका, तो बच्चे इसका अंडर रूट लेने पर आंसर आएगा 2.236 इंटू 10⁻7, और यही बच्चों में एग्जैक्टली निकालना है। तो x की वैल्यू यहां बच्चे कितनी आगे ध्यान से देखो, अच्छा यही हमारा क्या बेटा H+ कंसंट्रेशन, तो यहां पर x की वैल्यू क्या होगी बच्चे 2.236, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगर 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है केवल, तो आंसर हम लिख सकते हैं 2.24,
वरना ये भी सही है और ये भी सही, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। दिस इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है।